तो आपको कैसे करना है, आपको सिंदूरी मूर्ति जो आपके गांव में आसपास में होगी हनुमान जी की मूर्ति, तो वहाँ पे आपको जाना है। पहले आपको सामग्री में बता दूं बेटा, आपको एक सूखा नारियल लेना है, ठीक है, और उस पर 10 रुपये रख के सिंदूर लगा करके और अपने घर में घुमाते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करें। पहले सीताराम जी महाराज का सिमरन करें, हे सीताराम जी महाराज, हे सीताराम, मैं आपके जो प्यारे भक्त हनुमान जी की सहायता लेना चाहता हूँ और उनकी कृपा पाना चाहता हूँ, उनकी भक्ति पाना चाहता हूँ और उसकी कृपा पाना चाहता हूँ। ऐसे करके ही हनुमान जी का सिमरन कीजिए, ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए या फिर राम 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 ऐसे करते हुए पूरे घर में से एंटी क्लॉक में से वो नारियल घुमा ले। जो सूखा नारियल है बेटा वो अपने घर में से एंटी क्लॉक घुमा ले। बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है और यह वीडियो लास्ट तक देखना बेटा, तभी हमारी जानकारी अच्छी लगेगी। और रात को हम 9 बजे लाइव आते हैं, तो आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आप जुड़ करके पा सकते हैं बेटा, ठीक है। तो वो घुमाने के बाद में आपको क्या करना है, उसमें कलावा बांध लेना। कलावा बांधने के बाद में आपको लेना है सिंदूर, हनुमान जी महाराज का सिंदूर लेना है। सिंदूर लेने के बाद में चमेली का तेल लेना है और जो पेपर होता है वो चांदी का जो वर्क पेपर होता है वो लेना है, ठीक है। 5 मंगलवार यह उपाय करने हैं और वहाँ पर जाने के बाद में जो सिंदूर है उसको चमेली के तेल में मिला करके उसको मिला ले। मिलाने के बाद में उसको हनुमान जी को चोला चढ़ाए। चोला चढ़ाने के बाद में वर्क पेपर लगाए। वर्क पेपर लगाने के बाद में आपको गुड़ चने का भोग लेके जाना है। गुड़ चने का आपको भोग लेके जाना है बेटा, ठीक है। घर में से गुड़ चने का भोग लेके जाए, घर में से 10 रुपये लेके जाए, 10 रुपये की दरखास्त लगाए हनुमान जी महाराज को। दरखास्त कैसे लगाए, सीताराम जी महाराज को जैसे मैंने पहले ही बताया, उसका सिमरन करके उसको और बाबा जी के चरणों में वो 10 रुपये की दरखास्त रख के, बाबा जी महाराज ये दरखास्त मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ और मेरे को कृपा करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ठीक है। ऐसे करने के बाद में आपको वह बैठ करके 7 हनुमान चालीसा पढ़े, वही मंदिर में बैठ करके 7 हनुमान चालीसा पढ़े, ठीक है। 7 हनुमान चालीसा पढ़ करके वहाँ पे पहले दीपक लगाए, देसी घी का दीपक लगाए वहाँ पे, ठीक है। देसी घी का आप हनुमान जी को दीपक लगाए। दीपक में 2 लौंग 2 इलायची और हनुमान जी का सिंदूर वहाँ पर सिंदूरी मूर्ति को लगा करके जलाए। फिर बाबा जी को गुड़ चने का भोग अर्पित करें। ऐसे आपको करना है। 7 हनुमान चालीसा पढ़नी है और घर में आकर के आपको 7 मंगलवार, कितने भी मंगलवार बीच में पढ़ते तो हनुमान जी महाराज की जोत जलानी है आपको घर में, ठीक है। और हनुमान चालीसा आपको पढ़नी ही पढ़नी है बेटा, ठीक है। आपको देखते ही देखते आपके घर में जो भी नाराज शक्ति है, जो भी लड़ाई झगड़े थे, बुद्धि बंधन थे, आपके व्यापार में बंधन हो रखा था, आपको लक्ष्मी आ नहीं रही थी, पैसे आ रहे थे, पैसे आते हैं चले जाते हैं, तो वो आप यह उपाय करेंगे हनुमान जी महाराज का, तो आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा और हनुमान जी महाराज की आप पे कृपा दृष्टि होगी। हनुमान जी दर्शन देंगे या किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देंगे और आप नकारात्मक शक्ति को बाहर करेंगे, घर से प्लान कर जाएंगे। जहाँ पर हनुमान जी महाराज का नाम होता है ना, तो वहाँ पे बुरी शक्तियाँ अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज कलयुगी देवता माने गए हैं। जहाँ हनुमान जी का महाराज जहाँ जिस घर में विराजमान हो जाते हैं उस घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति रुक ही नहीं सकती। आपका जो पितर दोष है, पितर दोष भी समाप्त हो जाएगा। आपकी जो भी शक्ति बनी हुई थी वो खुलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको यह उपाय करना है। मन ही मन आपको बाबा को बोलना है, बाबा जी मेरे को अच्छी समस्या, अच्छी दिक्कत है, कृपा दृष्टि करना, सीताराम के दुलारे, सीताराम के प्यारे। आशा करता हूँ यह हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। और बेटा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रात को हम 9 बजे लाइव आते हैं। जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान हम पर लाइव में जुड़कर मिल सकते, पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि हम बाबा जी से पूछकर आपको समस्या का समाधान बताएंगे बेटा, ठीक है। आशा करता हूँ हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, सीताराम की जय हो, हर हर महादेव। आदेश आदेश श्री काल भैरव बाबा की आदेश, गुरु बाबा आदेश वाला।